हेलो बच्चों, मैं हिमांशु सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिलियन एजुकेशन में। चलिए, अपन लोग बायोमॉलिक्यूल पढ़ रहे थे। आज कारवा को आगे बढ़ाने का समय आया है। हमने 2 लेक्चर अभी तक बायोमॉलिक्यूल के लिए, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया, ग्लूकोज का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा। आज लेक्चर नंबर 3 आ रहा है आपके सामने। आज हम पढ़ेंगे ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज। ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी कि कौन सी रिएक्शन ग्लूकोज की है जो कंफर्म करती है ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पूरी एनर्जी के साथ। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज को सीखेंगे। जुड़ जाइए मेरे साथ बिल्कुल वाईफाई टेक्नोलॉजी की तरह। चलिए लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। देखिए, ग्लूकोज को बेटा हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्सट्रोज। पहले ये समझ लीजिए, ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज। अब डेक्सट्रोज क्यों बोलते हैं भाई? कोई वजह होगी। डेक्सट्रोज का मतलब क्या होता है बेटा कि जो ग्लूकोज होता है ना, वो नेचर में डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। यानी वो पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज क्या करता है? रोटेट करता है। तो डेक्स्ट्रोज का मतलब क्या है? बिकॉज इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी ये लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है ग्लूकोज, प्लेन पोलराइज लाइट को, इसलिए इसको क्या डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं। अब ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन देखते हैं, आइए। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो पहली रिएक्शन वो लेते हैं जो ये कंफर्म करेगी कि ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप बेटा एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल। इस ग्रुप को अपन बोलते हैं कार्बोनाइल। ये है कार्बोनाइल। इसको कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन में पाए जाते हैं। अगर मैं बोलूं कार्बोनाइल के में देखो 2 कार्बन हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, इस ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन को इसीलिए कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोलते हैं, क्योंकि उनके पास ये ग्रुप पाया जाता है, कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप में देखो 2 वैलेंसी खाली है कार्बन की। अगर मैं इस कार्बोनाइल ग्रुप की एक वैलेंसी को कार्बन से सेटिस्फाई कर दूं, एक को हाइड्रोजन से, तो इस कार्बोनाइल कंपाउंड को एल्डिहाइड बोलते हैं। और अगर मैं इसके दोनों वैलेंसी को कार्बन से ही सेटिस्फाई कर दूं, तो इसको कीटोन बोलते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्या होते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। एल्डिहाइड भी कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, कीटोन भी। तो कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो इस बात को प्रूव किया कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है? तो वो रिएक्शन देखें।
कार्बोनाइल ग्रुप का प्रेजेंस। आइए, पहली रिएक्शन क्या, विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो पहली रिएक्शन अपन ग्लूकोज की स्टार्ट करने चल रहे हैं, रिएक्शन विद HCN। दो रिएक्शन है, अभी बगल में मैं लिख दूंगा कि किसने क्या कंफर्म किया था। पहला है रिएक्शन विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन, रिएक्शन विद HCN हाइड्रोजन साइनाइड। आइए दिखाते हैं रिएक्शन। ग्लूकोज बनाते हैं, सबसे ऊपर कौन सा कार्बन, CHO। याद करो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था आपको। सबसे नीचे क्या रहता है बताओ, CH2OH। क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन का है तो यहां 4 लाइन खींचेंगे अपन, 1 2 3 और 4, ये हो गया। हर कार्बन पे आपको OH कहां रखना है, राइट पे, केवल थर्ड को छोड़ के, यहां पे H और OH लेफ्ट में, ऐसा आपको सिखाया था कल हमने। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका रिएक्शन HCN से कराना है अपने को, जरा देखिए HCN से रिएक्शन कैसे कार्बोनाइल कंपाउंड कहता था, आपको हल्का सा ट्रिक बता देता हूं तो आप समझ जाओगे। यहां पे देखिए, कार्बोनाइल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O होता है। जब इसका रिएक्शन हम HCN से कराते हैं तो HCN को आप ऐसे तोड़ लीजिए, कैसे तोड़ लीजिए, H प्लस CN माइनस, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है तो ये इस पे माइनस इस पे प्लस, और जैसे इस पे माइनस प्लस करोगे एक बॉन्ड इसका टूट जाएगा, कुछ ऐसा, माइनस और प्लस। बस H को कहां दे दीजिए, H पे प्लस है तो H को पहुंचा दीजिए माइनस के पास, और CN को पहुंचा दीजिए प्लस के पास। क्या बन जाएगा देखो, C पे प्लस था तो यहां लग गया CN, O पे माइनस था उस पे पहुंच गया H। ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। तो कार्बोनाइल कंपाउंड HCN से रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। तो आइए देखिए, ग्लूकोज के पास भी क्या है, CHO ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप। तो अगर इसका रिएक्शन मैं HCN के साथ कराऊं, इसका रिएक्शन में HCN, तो ये प्लस ये माइनस ऐसे तोड़ लीजिए, और इसको ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा आपका, माइनस और प्लस। बस क्या करिए, प्लस को दे दीजिए माइनस, माइनस को दे दीजिए प्लस, यानी क्या बन जाएगा देखिए, ये हुआ 1 2 3 4, यहां पे CH2OH, बाकी आप पूरा ऐसे बना लीजिए, OH H OH H H OH OH और H, क्योंकि यहां तो रिएक्शन नहीं हुई। बस अब क्या होगा, इस CH पे कौन पहुंच जाएगा, CN। ये CH था, इस कार्बन पे नेगेटिव पार्ट क्या लग जाएगा, CN, और इस O माइनस चला जाएगा H प्लस, यानी ये OH। ये बन गया साइनोहाइड्रिन। तो किसका साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज का। तो इस कंपाउंड का नाम ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो ग्लूकोज का HCN से रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन का बनना इस बात का प्रूव है कि ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। दो रिएक्शन होती हैं जो इस बात को प्रूव करती हैं, एक ग्लूकोज का HCN के साथ रिएक्शन, दूसरा हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन।
जो प्रूव करती हैं कि ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल ग्रुप है। आइए दूसरी रिएक्शन दिखाते हैं। तो पहली रिएक्शन हुई HCN के साथ, सेकंड रिएक्शन विद NH2OH, सेकंड रिएक्शन इनका रिएक्शन विद NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन। तो आइए उसको भी देखते हैं। CHO, नीचे वाला CH2OH, बाकी 4 लाइन मारिए, 1 2 3 4, हर कार्बन पे OH राइट रखिए एक्सेप्ट 3, OH OH OH, तीसरे पे कहां रखिए, लेफ्ट में। बस कल आपको समझाया था। ये बन गया आपका ग्लूकोज। अब इसका रिएक्शन अपने कराना है किससे, हाइड्रोक्सिल अमीन से। चलिए भाई, NH2OH से। किससे कराना है, NH2OH, इसको हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं। पहले अब ये समझ लेते हैं कि नॉर्मल कार्बोनाइल कंपाउंड जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं। जरा इधर देख लीजिए। पहले कार्बोनाइल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O होता है। अगर इसका रिएक्शन मैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराऊं तो बस आपको यहां से वाटर निकालना सीखना है। बस ये देखिए, यहां से आप क्या कर दीजिए, वाटर को निकाल दीजिए। देखिए H2O ये बाहर गया। बताओ क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका, ये तो C ऐसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड NOH, ये बन गया। इस कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्साइम, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ऑक्साइम। तो कार्बोनाइल कंपाउंड जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइम बनाते हैं। तो आइए यहां से भी इसका मतलब क्या है, ये ग्लूकोज है, हाइड्रोक्सिल अमीन है, CHO ग्रुप दिख रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप। बस आप यहां से क्या निकाल दीजिए, वाटर निकाल दीजिए, H2O ऐसे। यहां से आप वाटर बाहर कर दीजिए, जो बचा बना डालिए। क्या हो जाएगा, CH यहां क्या रहेगा, CH, अब वाटर निकल के क्या बनेगा, डबल बॉन्ड NOH, ये बन गया। बाकी बस पूरा कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कुछ करना ही नहीं है। पहले इधर लिख दीजिए CH2OH, बाकी तो आपको कॉपी पेस्ट करना है। 1 2 3 4, आइए बाकी अब सब पूरा कॉपी कर लीजिए। OH H H OH OH H OH H, ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्साइम। ग्लूकोज ऑक्साइम, ग्लूकोज ऑक्साइम। ग्लूकोज का क्या बन गया, ऑक्साइम। तो ये जो शुरू की आपको बेटा मैंने 2 रिएक्शन बताई कि रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HCN एंड हाइड्रोक्सिल अमीन, ये इस बात की पुष्टि करते हैं, इस बात को प्रूव करते हैं कि ग्लूकोज हैव कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, यानी अगर मैं यहां पे एक बात लिख दूं, रिएक्शन विद HCN एंड NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमीन, with glucose prove that glucose contains carbonyl group, contains carbonyl group, ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है। चलिए तो 2 रिएक्शन हो गए ग्लूकोज की। तीसरी रिएक्शन, अब हम ये प्रूव करेंगे कि ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल ग्रुप में से, भाई कार्बोनाइल ग्रुप तो एल्डिहाइड भी होता है,
कार्बोनाइल ग्रुप कीटोन भी होता है। तो अब ये प्रूव करेंगे ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो इसका रिएक्शन कराएंगे ग्लूकोज का अपन लोग ब्रोमीन वाटर के साथ। तो तीसरी रिएक्शन होगी ग्लूकोज की, वो क्या प्रूव करेगी, ग्लूकोज हैव एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप, कार्बोनाइल में भी कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। चलिए ये ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो होगा ग्लूकोज का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। बस चलिए ग्लूकोज ड्रॉ कर लीजिए। CHO, टॉप पे CHO रखना है, बॉटम पे CH2OH रखना है, फिर बीच में बेटा क्या करना है, 4 लाइन मारना है। लाइन मारना तो आपको आता ही होगा। चलो अब क्या करें बताओ, हर कार्बन पे OH राइट एक्सेप्ट 3, थर्ड नंबर कार्बन को छोड़ के हर जगह OH राइट बना लिया, थर्ड वाले पे OH लेफ्ट बना लो बस। H H H और H, ये बन गया ग्लूकोज। जब इसका रिएक्शन अपन कराएंगे बेटे ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी जो CHO ग्रुप है ये है एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसको इधर खिसकाते हैं। ब्रोमीन वाटर का काम क्या होता है कि जो एल्डिहाइड है CHO ग्रुप, इसका ब्रोमीन वाटर क्या करता है, ऑक्सीडेशन, ब्रोमीन वाटर, और CHO को कन्वर्ट कर देता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब खुद देखो आप, यहां कितने ऑक्सीजन CHO में, एक, COH में कितने सर, 2। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन। इसका ब्रोमीन वाटर ने एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर दिया। तो यहां भी हमने ब्रोमीन वाटर डाला, यहां देखो CHO ग्रुप मौजूद है क्या, यहां भी देखो क्या CHO ग्रुप है, हाँ ये देखिए ये ग्रुप कौन सा है, CHO। बस इसी को क्या कर देगा ब्रोमीन वाटर, COOH में कन्वर्ट कर देगा। आइए, बड़ा आसान रिएक्शन है। तो ये कन्वर्ट हो गया COOH, ऑक्सीडेशन हो गया। बाकी चीज तो आपको कॉपी पेस्ट करना है, 1 2 3 4, यहां पे CH2OH, बाकी तो तुम यहां से देखो, यहां छापो, OH H H OH OH H OH H, ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोज बेटा ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है, ग्लूकोनिक एसिड। और ये रिएक्शन क्या प्रूव करता है कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। शुरू की दो रिएक्शन ने क्या प्रूव किया, HCl और NH2OH ने ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का बनना, ग्लूकोज ऑक्साइम का बनना प्रूव किया कि ग्लूकोज हैव कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल में भी एल्डिहाइड है या कीटोन है, किसने प्रूव कर दिया, ब्रोमीन वाटर ने। क्योंकि जो ब्रोमीन वाटर होता है वो एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। वो 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। ये देखो नीचे 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप भी है, बट इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया, केवल एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में, ब्रोमीन वाटर ने। तो ग्लूकोज से बन गया ग्लूकोनिक एसिड, जो इस बात की पुष्टि करता है, प्रूव करता है कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनाइल में भी कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। चलिए अब आइए, अब ये ग्लूकोज के पास अगर बहुत ध्यान से देखिए तो ये जो ग्रुप है सबसे नीचे वाला, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, बाकी ये सब 2 डिग्री अल्कोहल है। तो ग्लूकोज के पास 1 डिग्री अल्कोहल का एक ग्रुप प्रेजेंट है। ये कैसे प्रूव होगा, जब इसका रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे। देखिए क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं रिएक्शन नंबर 4 ग्लूकोज की। क्या, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, ये किस बात को प्रूव करेगा, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज
which confirm 1 degree alcoholic group, कि ग्लूकोज के पास एक 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। ये कौन सी रिएक्शन प्रूव करेगी? तो आइए देखते हैं रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। 1 2 3 4। ऊपर क्या? CHO, नीचे क्या? CH2OH। यही है 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप। बाकी सारे जितने अल्कोहल लगे हैं सब 2 डिग्री हैं। OH H H OH OH H OH और H, ये हो गया ग्लूकोज। अब जब इसका रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो ब्रोमीन वाटर एक क्या था? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। बट नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा? नाइट्रिक एसिड बेटा क्या करेगा? ये एल्डिहाइड को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा और 1 डिग्री अल्कोहल को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, यानी इसका भी करेगा ऑक्सीडेशन, इसका भी, इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसको भी COOH में चेंज कर देगा। देखिए क्या बन जाएगा? कलर चेंज, कोई बात नहीं। 1 2 3 4। टॉप वाला CHO भी ऑक्सीडाइज जाएगा COOH में, बराबर। और 1 डिग्री अल्कोहल भी किसमें? COOH में। बाकी को तो आपको कॉपी पेस्ट रखना है, चुपचाप बना लेना है। OH 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 H H OH H और OH। ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड या ग्लूकैरिक एसिड। ग्लूकैरिक एसिड या सैक्रिक एसिड। तो ग्लूकोज का नाइट्रिक एसिड से बेटा रिएक्शन करने पर सैक्रिक एसिड का बनना इस बात को प्रूव करता है कि ग्लूकोज के पास 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। क्लियर? सब बातें बेटा डायरेक्ट याद रखना कि ग्लूकोज का HCN के साथ रिएक्शन ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है, ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिलामीन के साथ क्या बनता है? ग्लूकोज ऑक्साइम बनता है। ये दोनों रिएक्शन क्या प्रूव करते हैं? स्टार्टिंग की दो रिएक्शन बताओ। कि ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल में एल्डिहाइड ग्रुप है। ये किसने प्रूव किया? ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन। ब्रोमीन वाटर ने क्या किया था? एल्डिहाइड ग्रुप को केवल COOH में चेंज किया था, 1 डिग्री अल्कोहल को टच भी नहीं किया उसने, तो ग्लूकोनिक एसिड बना। नाइट्रिक एसिड ने एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज किया, 1 डिग्री अल्कोहल को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर दिया, बन गया ग्लूकैरिक एसिड या सैक्रिक एसिड। चलो ये बात तो क्या क्या हो गई भाई? बहुत सारी बातें हो गई बेटा। कार्बोनाइल ग्रुप का प्रूफ दे दिया, कार्बोनाइल में एल्डिहाइड का प्रूफ दे दिया। अब बात है सर ग्लूकोज और 1 डिग्री अल्कोहल का भी प्रूफ दे दिया। सर ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, क्या इस रिएक्शन का भी कोई प्रूफ है ना भाई? इस रिएक्शन का भी प्रूफ है। अच्छा एक बात और सुन लो, ये तो ठीक है, आपको एक बात और बता दूं कि अगर अभी हमने थोड़ी देर पहले याद करो जब ग्लूकोज का रिएक्शन किसके साथ कराया था? ब्रोमीन वाटर के साथ। ये क्या बना है? ग्लूकैरिक एसिड या फिर इसी को बोलते हैं सैक्रिक एसिड। ग्लूकैरिक एसिड या सैक्रिक एसिड। एक बात और सुन लो, अगर आपको याद हो कि अगर हमने अभी ये कंपाउंड बनाया था ग्लूकोनिक एसिड, जब ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन किया था,
तो ये कंपाउंड बना था ग्लूकोनिक एसिड। यहां पे CHO को COOH में, ये 1 डिग्री अल्कोहल को ब्रोमीन वाटर ने ऑक्सीडाइज ही नहीं किया था, 1 डिग्री अल्कोहल को। बाकी OH OH OH, थर्ड वाले पे H, OH ओ दोनों तरफ OH कैसे आएगा भाई, भाया गलती हो गई भाया। OH, इंसान तो गलतियों का पुतला ही है, आप जानते ही होंगे। चलिए, तो ये H, ये OH, ये OH और ये देखो फिर गलती कर दिया, क्या हो गया भाई। उधर OH है तो इधर तो H होगा, इधर H होगा। याद करो ये क्या था, ग्लूकोनिक एसिड। क्या था बेटा ये, जब ये ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोज लिया था तब ये बना था। तो अगर कभी ऐसा बोल देना कि ग्लूकोनिक एसिड का भी रिएक्शन अगर ऐसा करा दे कभी, एरो थोड़ा उल्टा लगाना पड़ेगा, अगर ग्लूकोनिक एसिड का रिएक्शन भी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करा दिया जाए तब भी बनता है क्या, सैक्रिक एसिड या ग्लूकैरिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड भी अगर ऑक्सीडाइज होगा नाइट्रिक एसिड से तब भी क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड या सैक्रिक एसिड। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। अब अपने पास एक लास्ट रिएक्शन आती है ग्लूकोज की, जो इस बात को प्रूव करेगा कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज के पास। तो आइए देखते हैं लास्ट रिएक्शन ग्लूकोज की। रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज which confirm the presence of फाइव हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ग्लूकोज के पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, ठीक है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। चलिए, तो इसमें रिएक्शन है, ग्लूकोज का रिएक्शन अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, देखिए अपन लिखते हैं ग्लूकोज 1 2 3 4, CHO OH H OH OH H OH H और H, ये है ग्लूकोज आपका। देखिए 1 OH 2 OH 3 4 और लास्ट वाला 5th OH, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो जब इसका रिएक्शन हम कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। देखो जब पूछे तुमसे एसिटिक एनहाइड्राइड, तो इसका मतलब तुमको सिंपल से ट्रिक बताता हूं। एसिटिक एनहाइड्राइड पूछा ना, तो आप क्या करिए ना, 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के लिख लीजिए, CH3 COOH, एक और लिख लीजिए CH3 COOH। एनहाइड्राइड का मतलब होता है पानी निकाल देना, वाटर बाहर कर देना। तो एसिटिक एनहाइड्राइड पूछा तो 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड लिख के, ये देखो गया यहां से पानी की बूंद गई बाहर, जल है तो कल है। क्लियर, तो यहां से वाटर को हमने निकाल दिया, जो बचा वही एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये रहा, फिर एक O बचा है लिखा, फिर ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। ये होता, समझा दिया आपको कि एसिटिक एनहाइड्राइड को कैसे लिखते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड बोला, 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का लिख के एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दीजिए। चलिए, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अब बात आती है कंफर्म कैसे होगा। बड़ा सिंपल है, देखो अब इसमें भी एक ट्रिक और सुनो, कि जब भी कभी भी अल्कोहल
एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है तो देखो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3, ऑक्सीजन पे निगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ऐसा। तो यहां से ये बॉन्ड तोड़ दो और O पे निगेटिव, H पे पॉजिटिव, यहां से ये बॉन्ड तोड़ दो, इस O माइनस को दे दो क्या, ये प्लस, तो क्या बनेगा बताओ, R O, इस O माइनस को C डबल बॉन्ड CH3, एस्टर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह इसको एस्टरिफिकेशन भी बोलते हैं। जब अल्कोहल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है तो एस्टर बनाता है, प्लस माइनस एक्सचेंज करना है, यानी O माइनस को CH3CO जोड़ दो बस, और कुछ नहीं। तो आइए इसी को अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे 5 मॉलिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड के इस्तेमाल होंगे। तो देखिए, तो यहां पे क्या होगा आपका, कैसे करेंगे बताओ, देखो ये प्लस ये माइनस, 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 यहां से आपको यही वाले बॉन्ड तोड़ने हैं, OH के बीच का बॉन्ड, ये वाला, ये वाला, ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है, और ये माइनस ये प्लस। तो आप खुद बताइए, इस O माइनस पे पॉजिटिव वाला पार्ट पहुंच जाएगा, और पॉजिटिव वाला पार्ट है कौन सा, COCH3, हर O पे क्या चिपका दो, COCH3 चिपका दो। आइए बना लेते हैं पहले, ये CHO को तो वैसा ही लिखना है, चार लाइन खींचना है, 1 2 3 4 ना, और CH2OH लिखना है। चलिए H तो पहले लिख लीजिए, ये H था, H को कुछ करना ही नहीं है, H और H, बस O माइनस में COCH3 चिपका दीजिए, हो जाएगा OCOCH3, 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 और यहां पे भी क्या, OCOCH3, 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 ये बन गया आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बन गया ये, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का बनना, ग्लूकोज का एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा के ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का बनना, इस बात का कंफर्मेशन होता है कि ग्लूकोज के पास 5OH ग्रुप प्रेजेंट है, ग्लूकोज के पास 5OH ग्रुप प्रेजेंट है। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन था, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ O पे माइनस H पे प्लस, एसिटिक एनहाइड्राइड O पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से O पे माइनस C पे प्लस, तो इस O माइनस पे अपन ने COCH3 हर जगह चिपकाया है और कुछ नहीं किया है, और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन गया, ठीक है, एस्टर का फॉर्मेशन हुआ। तो जिससे ये प्रूव हो गया है ग्लूकोज के पास 5OH ग्रुप है। तो आज हमने आपको केमिकल प्रॉपर्टी में इनकी 5 प्रॉपर्टी पढ़ाई, 2 रिएक्शन बेटा अब समराइज कर रहा हूं। 2 रिएक्शन मैंने कौन सा बताया, जो ये प्रूव करता था कि ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ग्लूकोज का HCN से रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन का बनना, ग्लूकोज का NH2S से रिएक्शन करके ऑक्साइम का बनना। ये 2 रिएक्शन प्रूव कर रही थी कि ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल है। ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल में से एल्डिहाइड है, किसने प्रूव किया, ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन। ग्लूकोज जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन किया तो ब्रोमीन वाटर ने केवल एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, ग्लूकोनिक एसिड बनाया। ग्लूकोज के पास एक 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है, कैसे कंफर्म हुआ, नाइट्रिक एसिड ने उसको ऑक्सीडाइज करके सैक्रिक एसिड बनाया, CHO को भी ऑक्सीडाइज किया और CH2OH को भी COOH में ऑक्सीडाइज किया, और ग्लूकोनिक एसिड और बेटा सैक्रिक एसिड बना। एंड उसके बाद अपन ने प्रूव किया कि ग्लूकोज के पास 5OH ग्रुप है। उसका रिएक्शन कैसे प्रूव हुआ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज ने पेंटा एसीटेट दिया,
जिससे इस बात का प्रूफ मिला कि ग्लूकोज के ओपन चेन में 5OH ग्रुप है। चलो बहुत अच्छा जा रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बट अब हम अगले लेक्चर में जब आएंगे तो आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बताएंगे। सर साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है? ये तो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, साइक्लिक क्यों पढ़ाओगे? कोई दिक्कत? दिक्कत है, क्योंकि अगर ग्लूकोज के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एक्चुअली क्या होता है, जो एल्डिहाइड्स होते हैं ना वो सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट भी देते हैं, बट ग्लूकोज का ओपन चेन कंपाउंड बाईसल्फाइड टेस्ट दिया ही नहीं। जो एल्डिहाइड होते हैं वो सिर्फ रिएजेंट टेस्ट देते हैं, ये भी सिर्फ टेस्ट दिया ही नहीं, जबकि एल्डिहाइड है। तो कुछ ऐसी भी रिएक्शन ग्लूकोज ने नहीं दिखाया ओपन चेन ने जो नॉर्मल एल्डिहाइड दिखाते हैं, जिससे अपने पास एक बात आई कि यार नॉर्मल एल्डिहाइड जो रिएक्शन दिखा रहे हैं तो इसके पास भी तो एल्डिहाइड ग्रुप है, वो रिएक्शन इनको भी दिखाना चाहिए, बट ये नहीं दिखा रहे। इसका मतलब हो ना हो ग्लूकोज के और भी फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं जहां पे फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की, कि कैसे ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आज का लेक्चर यही वाइंड अप करूंगा। आज अपन ने क्या सीखा? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज। आई होप मेरी बातें आपको समझ में बेटा आई होंगी। आप इसको पढ़ते रहिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको प्रॉपर रिवाइज करते जाइए, और जितनी बातें बता रहा हूं MSCT को लेके कि सबके प्रोडक्ट आपको याद होने चाहिए, तो आप समझ लीजिए वो आपको याद कर लेने हैं, रिएक्शन को समझ लेना है। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, अलविदा, दुआओं में याद रखिएगा।